लाहौर का एक मस्त जो कभी नहीं बोला था और जिसे लोग चुप शाह कहते थे, गली कूचों में घूम फिर कर चिल्लाने लगा, लोगों देखो अल्लाह ताला क्या क्या मौजे दिखाता है, डरो नहीं फतह हमारी होगी। सियालकोट से आने वाले लोगों ने बताया कि हमने सैकड़ों सफ़ेद घुड़सवार देखे जो सफ़ेद वर्दियां पहने हुए थे, हाथों में तलवारें थी, कहते थे हम महाज पर जा रहे हैं। रोज़नामा जंग को मदीना मुनव्वरा से ख़त मसूल हुआ। लिखा था जिस रोज़ लाहौर पर हमला हुआ, इसी रात मदीना मुनव्वरा में मुकीम दो अफराद ने ख्वाब में देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। पूछा हुजूर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? फरमाया पाकिस्तान में जहाद के लिए जा रहे हैं। मारूफ हकीम नैयर वास्ती इन दिनों मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। वतन वापस आकर उन्होंने एक नशरिये में कहा कि लाहौर की एक खातून जो 18 साल से मदीना मुनव्वरा में मुकीम है और रोज़ रोज़ा मुबारक की जाली के पास बैठी रहती है, इसने 6 सितंबर को बताया, मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सख्त घबराहट और उजलत में बाहर निकले, लटें खुली थीं। मैंने कभी इनको ऐसी उजलत और परेशानी के आलम में नहीं देखा था। नईर वास्ती साहब ने कहा कि एक बुजुर्ग जो रोज़ रोज़ा मुबारक में इनसे मिला करते थे 6 सितंबर को गायब हो गए। इनके एक मुरीद ने बताया कि वो पाकिस्तान जहाद पर गए हैं। एक और बुजुर्ग ने नैयर वास्ती को बताया कि तमाम शोहदा बदर के साथ घोड़ों पर सवार होकर पाकिस्तान गए हैं। वकारुनिसा कॉलेज की प्रिंसिपल के भाई ने, जो PAF पेशावर में मुलाजिम था, बताया कि बम पेट्रोल के टैंक में गिरा और हैरत की बात है कि बुझ गया। सियालकोट पर हमला करने वाली भारतीय फौज महाज को खाली देखकर खुद ब खुद रुक गई। उन्होंने समझा कि महाज का खाली होना पाक फौज की चाल है, मकसद भारतीय फौज को घेरे में लेना है। बर्क साहब ने अपने बयान में कहा कि सरगोदा पर बहुत से बम गिराए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 फटे जो टारगेट से दूर फटे। हालांकि सरगोदा के अड्डे पर सारे हवाई जहाज़ बाहर थे। जंग के दौरान अक्सी और मैं दोनों काजी साहब से मिले। इनका डेरा हमारे घर के करीब ही था। मैंने काजी साहब से अर्ज़ की कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। काजी साहब बोले, मुफ्ती साहब मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, दूसरों के लिए दुआ कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए दुआ करने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए बड़े बुजुर्ग काम कर रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। बड़े काम बड़ों के लिए मखसूस होते हैं। बड़े बुजुर्ग मैदान जंग में पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, वरना ये कैसे होता कि पिंडी में 21 बम गिराए जाएं और इनमें से सिर्फ 5 फटें। हमें क्या पता है कि हमारे 500 जवान महाज पर भारतीयों को 5000 दिखाई देते हैं या 5 लाख। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़तह हमारी होगी। भारतीय कैदियों के बयानात हैरान कुन थे। उन्होंने कहा कि तलवारों वाली फ़ौज ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया, इनकी तलवारों से बिजली निकलती थी। सियालकोट में पकड़े जाने वाले कैदियों ने पूछा कि पाक फ़ौज में वो सफ़ेद वर्दियों वाले कौन थे? खेम किरण कैदी ने कहा, सुर्ख वर्दियों के घुड़सवारों ने भारतीय फ़ौज को जिच कर दिया। एक भारतीय पायलट कैदी ने कहा कि मुल्तान में 3 बूढ़े भारतीय बम कैच करके परे फेंक देते थे। भारत के एक्सियन का पायलट बेटा जो बेल आउट कर गया था पकड़ा गया तो उसने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बेल आउट बेल आउट। हालांकि कोई पाकिस्तानी जहाज़ मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं इस कदर कन्फ्यूज़ हो गया कि बेल आउट कर दिया। भारतीय जर्नैल का बेटा जो पायलट था पकड़ा गया तो उसने अपने बयान में कहा कि मैं रावी के पुल को तबाह करने के लिए आया था। दरिया पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि दरिया पर एक नहीं बल्कि 6 पुल हैं। एक और पायलट कैदी ने बताया कि हम द्वारका पर हमला करने आए थे। मतलब बिल्कुल साफ था, हालात साजगार थे, लेकिन यूं ही हम द्वारका पहुंचे तो पता नहीं ये गाढ़ा बादल कहां से आ गया और इसने द्वारका को छुपा लिया। पाकिस्तान के सहाफ़ी और अदीब जो मुख्तलिफ महाजों का दौरा करके आए थे, उन्होंने बताया कि जहां भी भारतीयों ने हथियार डाले वो महज गलत फहमी की वजह से डाले, क्योंकि पाक फ़ौज की तादाद बहुत कम थी। लेकिन भारतीय फ़ौज ने समझा कि पाक फ़ौज तादाद में बहुत ज़्यादा है। जंग 6 सितंबर से शुरू हुई थी, 23 को सीज़ फायर हो गई। सीज़ फायर के अहकाम सुनकर फौजी कमांडर बहुत सटपटाए, इसलिए कि पाकिस्तान की फ़ौजें जगह जगह भारत के इलाके के अंदर दूर तक पेशकदमी कर चुकी थीं। इनके नुक्ता नज़र के मुताबिक सीज़ फायर मंजूर कर लेना सख्त हमाकत थी, क्योंकि सीज़ फायर का फ़ैसला दबाव के तहत करना पड़ा था। गफूर एडवोकेट से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जंग में मेरी ड्यूटी सरगोदा पर लगी हुई थी। कहने लगे, मैंने बर वक्त सदर साहब को ख़त लिखकर बताया था कि सीज़ फायर के लिए दबाव पड़ेगा,
آپ ٹالتے رہیے۔ اگر آپ کو تسلیم کرنا پڑے تو بے شک منہ زبانی تسلیم کر لیں، عمل کرنے میں تاخیر کریں، اور فرض کیجئے سیز فائر عملی طور پر کرنا پڑے تو صرف 2 یا 3 گھنٹے کا ہو۔ لیکن صدر صاحب نے اس تجویز کے کسی حصے پر بھی عمل نہ کیا۔ بزرگوں کا خیال تھا کہ اس جنگ میں پاکستان کا پلہ بھاری تھا، پاکستان کو غیبی امداد حاصل تھی، لیکن صدر صاحب میں جذبہ جہاد نہیں تھا، اس لیے بات بن کر بگڑ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے سربراہ میں جب تک اسلام اور جہاد کے لیے جذبہ نہ ہوگا کچھ نہ ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان کی تمام تر اہمیت صرف اسلام کے حوالے سے ہے۔